मैनपुरी पहुंचे निजी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने दिया बड़ा बयान। वहीं उन्होंने कहा कि आज हम एक निजी कार्यक्रम में आए हैं। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि आज भी उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है जितना पहले था। जो व्यवस्था बिजली के लिए समाजवादी सरकार ने बनाई थी, उस व्यवस्था को खराब करने के लिए सरकार खराब कर रही है। वहीं आवारा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, वहीं इसमें लोगों की जान जा रही है। एम्बुलेंस को फोन करिए तो आ नहीं रही है। वहीं एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई। वहीं गर्भवती महिला और उसकी बच्ची को कोई बटन बच्चा नहीं पाया, नहीं उसकी जान चली गई। जहां लखनऊ में बड़े बड़े मंत्री और नेता रहते हैं। वहीं मीडिया पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, पहले भाजपा ने चलवाया कि समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं उसके बाद पूजा पाल को भी लेकर कहा कि वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन को लेकर बड़ा बयान दिया। वहीं बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में ले रहा है। भाई उन्होंने कहा कि मैं आरोप लगाया था चुनाव से पहले कि हजारों वोट काट दिए गए हैं। लिसन में जो लोग जीते उन्हें मरा घोषित किया गया है। वहीं मेरे द्वारा आरोप लगाया गया था 18,000 बोर्ड जो डिलीट किए गए हैं, वही बोर्ड जिंदा हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था। हमारा इंडिया बिना .com का इंडिया है। वहीं इंडिया को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, इंडिया नहीं है, घमंडिया है। तो उन्होंने कहा जो लोग अपने लिए नाम चुनते हैं वो उन्हीं के लिए होता है। जो लाल किले से भाजपा ने सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, गरीबों बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, सरकार पहले अपने वादे पर खरा उतरे। वहीं पुराने पेंशन को लेकर कहा कि सबको बहाल करेंगे और सबकी पेंशन बहाल की जाएगी। वहीं भाजपा ने दूसरी ओर सबसे ज्यादा पौधे लगाने की बात कही थी, जिसको लेकर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के द्वारा लगाए गए जितने पौधे से उत्सव पहले जीवित थे, जब भाजपा ने उन्हें लगाया तो सबकी हत्या हो गई। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, क्या गोरखपुर की हर गली नाला पानी से भरा हुआ है? पहले तो उसी की सफाई करने जब प्रदेश की सफाई कर पाएंगे। वहीं वाइस चांसलर को लेकर भी जस्ट चांसलर की पिटाई करे, वहीं टीचर उनका सम्मान करे। इसका मतलब यही हुआ कि वो मुख्यमंत्री की मर्जी के वाइस चांसलर नहीं थे, इसलिए उनकी पिटाई हो रही थी। वहीं हर वर्ग के लोग बीजेपी से नाराज हैं। वहीं प्रदेश में उनका सफाया होगा और 80 की 80 सीटों पर सफाई होगा। भाजपा जो है वो दरार जीवी लोग हैं, वो ही इन्हें दरारें पैदा करने में आनंद आता है। वहीं सदन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी सदन में भी हमारे बीच में दरार पैदा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। जय लोग, दरार जी भी लोग हैं। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। सीबीआई को बाहर कर दिया उस टीम से, इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन। अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए। अध्यक्ष जी, टीएमसी के कार्यक्रम में ममता फॉर पीएम के पोस्टर लगाए गए, तो अच्छी बात है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्पेशल 26 की पहली दावेदारी प्रधानमंत्री। देखिए, ये तो कार्यकर्ता होते हैं, मंच से कभी कभी हम लोगों के भी नारे लगा देते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। तो ये तो वर्कर करता है, और अगर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सपना देख रहा है तो वो सपना खराब नहीं है। उससे तो लोकसभा के सांसद ही तो ज्यादा जीतेंगे और बीजेपी हारेगी। तो इसीलिए हमें आपको खुश रहना चाहिए। विपक्ष की एकजुटता में जो मोदी जी ने अभी संसद में कहा कि एनडीए में 2 बार। मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष रामशरण यादव जी का धन्यवाद देता हूं। उनके परिवार सहयोगी साथियों ने मिलकर के रामशरण जी ने अपने पिताजी की और अपने भाई की प्रतिमा का अनावरण कराया।
जहां उन्होंने अपने पिता और भाई को सम्मान दिया, वहीं हम लोगों को आने का यहाँ पर मौका मिला और क्षेत्र की जनता से बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लगातार समाजवादी पार्टी उन सवालों को उठा रही है जो बुनियादी सवाल हैं। आज भी बिजली का संकट उतना ही है जितना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, और जो व्यवस्था बिजली में समाजवादी सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था को ख़राब करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस फ़ोन करिए तो आ नहीं रही। और लखनऊ एक उदाहरण बना है जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हो जाती तो उसका बच्चा बच जाता। लेकिन सोचिए, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाई, गवर्नर हाउस, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास या जितने भी वरिष्ठ नेता या मुख्य लोग रहते हैं वो उस आसपास रहते हैं, वहीं गर्भवती महिला को बच्ची पैदा हुई, बच्चे की जान चली गई और कोई उसको बचा नहीं पाया, ना कोई सुविधा इलाज की दे पाया। डिप्टी सीएम जाते हैं और आखिरी समय पर बच्चे को जो कुछ क्रिया करनी पड़ती वो करने का, उसमें भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई वही वैसी की वैसी, और महंगाई तो लगता ये है कि अपने जमाखोरों को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। जो जमाखोर लोग हैं, जो चीज़ें जमा कर रहे हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके महंगाई लाने का काम कर रही है। भैया अभी नेताजी की मूर्ति कहीं लगवाई जाए। नेताजी इतने बड़े नेता रहे हैं, और नेताजी के इसलिए नहीं कि हमें बीजेपी से लगवानी है प्रतिमा, हम खुद सक्षम है समाजवादी लोग, और नेताजी को मानने वाले, नेताजी के रास्ते पे चलने वाले इतने खुद ताकतवर हैं, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ मेमोरियल बना देंगे। इसलिए ये इस बहस में एक बहुत छोटे नेता के बारे में इस तरह मत कहा करो। छोटे नेता से पूछते हो, हमने तो पिछली बार भी कहा था विधानसभा टूरिज्म के सेंटर बना दो मैनपुरी को। भाई टूरिज्म का कोई बजट आ जाए। आप चौराहे तो पहले से बने हुए हैं, चौराहे पे क्या है, कब्जा कर ले रहे हो आप। ये कब्जा इसलिए कर रहे हो जिससे कि और महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोई प्रतिमा न लग जाए, ज्योतिबा फूले की कोई प्रतिमा न लग जाए, नेताजी की कोई प्रतिमा न लग जाए, राम मनोहर लोहिया जी की कोई प्रतिमा न लग जाए, जेपी आंदोलन से जुड़े जेपी की कोई प्रतिमा न लग जाए, गाडगे साहब की प्रतिमा न लग जाए, अवंतीबाई की प्रतिमा न लग जाए, कोई महाराज बिजली पासी की प्रतिमा न लग जाए। ये जगह घेर रहे हैं। हमारी जब कभी भी सरकार बनेगी, ये लगा लें जितनी प्रतिमा लगाना चाहें, डीएम आवास खाली करवा करके पीडीए के जितने महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगा देंगे।